हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 गुडविल वाले चैप्टर में अब जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 9, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन, ठीक है। पेज नंबर है बच्चों हमारा 2.13, ठीक है। यहाँ पेज नंबर 2.13 पर रमन एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, बोलते रहते हैं दोनों, ठीक है। Raman and Pawan are partners sharing profits equally. They admit love into partnership for equal share. इसका मतलब वो 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ, ठीक है। इसके बाद goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase of weighted average profit after assigning weights 1, 2, 3, 4 respectively to the profits for the year ended 31st March 22, 23, 24, 25, ठीक है। शांति से बैठा नहीं जाता ना तुमसे, ठीक है। अब गुडविल हमारी कैसे वैल्यूएट होगी बच्चों, कह रहे हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज के अंदर ही है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग इन लोगों ने क्या दिया आपको, 2 ईयर्स परचेज दिया हुआ है बच्चों, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हम नीचे कैलकुलेशन करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज बेसिकली आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट भी निकालेंगे, अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स, ठीक है। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको ईयर्स गिवन है, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स गिवन है, पर उन प्रॉफिट्स को हम लोगों को ना एडजस्ट करना होगा, वही एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल लॉसेस, उन सबको करके। फिर उसके बाद आपका वेट का कॉलम बनेगा, वेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद आप इन प्रॉफिट्स को, एडजस्टेड प्रॉफिट्स को जब वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, करनी पड़ेगी, यस। ईयर्स हमें क्या क्या कौन कौन से दिए हैं, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो ओरिजिनली हमें प्रॉफिट्स कितने दिए बच्चों, 70,000। इसको बुक दे दे बेटा, इसको कुछ नहीं समझ आना, 70,000 दे 1,55,000 का ऑलरेडी लॉस है, 1,44,000 हो गया हमारा इस साल का। क्या बोल रहे हैं नीचे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म वर परस्यूड पर यूज्ड एंड फॉलोइंग, क्या है पर यूज्ड एंड फॉलोइंग वाज नोटिस, मेरे ख्याल से इसको अगेन से उन्होंने रीचेक करा तो ये सब नोटिस हुआ, ठीक है। फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग सेल करी थी तो उसके ऊपर उनको प्रॉफिट हुआ फर्म को कितना बच्चों, 10,000 का ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022। तो ये एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो 22 में हम इसको माइनस कर देंगे बच्चों, कितना, 10,000 रुपीज। इसके बाद कह रहे हैं पॉइंट नंबर 2, फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, कितने का, 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो प्लस हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस 20,000। केशव, एबनॉर्मल गेन्स माइनस हो जाते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये लास्ट क्लास में आए नहीं थे भाई साहब, इसके बाद देखो रिपेयर्स टू कार, कार की कह रहे हैं हमने नॉर्मल रिपेयर्स कराई बट इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट, तो इट शुड हैव बीन कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंडिचर। एक खर्चे को इन्होंने खर्चा ना सोच के इन्होंने बैलेंस शीट में उसको व्हीकल्स फिक्स्ड एसेट दिखा दिया, तो एक खर्चा हम लोगों को माइनस करना चाहिए ना बच्चों। इसका इम्पैक्ट, क्यों बच्चा खर्चा था ना, ये रिवेन्यू नेचर का था और उन्होंने कैपिटल नेचर का कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये रूटीन का खर्चा था, इन्होंने कैपिटल नेचर का कंसिडर कर लिया, तो हम लोग माइनस कर देंगे। कौन से ईयर पर इम्पैक्ट आएगा इसका, 2024 पर आएगा, 1 जून को हुआ क्योंकि ये,
तो माइनस कर देंगे हम 50,000। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत क्लियरली बोल दिया था, आप इस बेसिक अमाउंट को बहुत केयरफुली डिसाइड कर लिया करो। डेप्रिसिएशन अगर वो बेसिक अमाउंट माइनस हुआ, डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। अगर वो बेसिक अमाउंट प्लस हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हाँ, अभी बेसिक खर्चा माइनस किया ना, तो अब डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों? 50,000 का अमाउंट है, 12% का रेट है, पर हमने कब खरीदा था, कब व्हीकल्स वो खर्चा किया था? ऑन 1 जून। तो इसका मतलब 10 महीने हो गए ना, 10 मंथ्स भी लगाएंगे बच्चों हम। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5,000 रुपीज। ओके, और मेथड कौन सा है कह रहे हैं? मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? डेप्रिसिएशन तो नेक्स्ट ईयर तक भी जाएगा ना, बेसिक अमाउंट सिर्फ एक ही साल तक माइनस या प्लस होगा, पर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आगे भी आया होगा। ठीक है, इसलिए हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन नेक्स्ट सेशन में तो 50,000 का सिंपली 12/100 हो जाएगा ना इन दैट केस। तो ठीक है, 6,000 हो जाएगा। अगले साल तो पूरे साल का लगेगा, क्योंकि तो ये हो जाएगा +6,000। ठीक है बच्चों, तो एडजस्ट करने के बाद हमारे प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? इस साल में हो गए 60,000, इसमें हो गया हमारा 1,20,000। ठीक है, 6,000 बेटा डेप्रिसिएशन है अगेन पूरे साल का, अगले साल तो पूरे साल का लगेगा ना। ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट हो गया इस साल का 24 का। प्रॉफिट क्या नेगेटिव ही रहा फाइनली 1 लाख, और ये हो गया हमारा 1,50,000। अभी अभी वेट्स यहाँ पर लिखेंगे हम, जो हमको वेट्स गिवन है फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। वेट्स हमको गिवन है 1 2 3 4, जैसे वो हम प्रोडक्ट मेथड लगाते थे ना ड्राइंग्स में, वही वाला सेम चीज है। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज निकालते थे ना उधर, वेटेड वेट्स गिवन है, स्टैट्स में करते थे मीन वाले चैप्टर में। नहीं, वो आपको देंगे हमेशा, हमेशा देंगे, जरूरी नहीं। गिवन भी खैर 1 2 3 4 ही होगा, ऊपर दिया बेटा प्रॉफिट्स असाइनिंग वेट्स। ठीक है, नहीं निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। अब 60,000 इंटू 1, ऑब्वियसली 60,000, 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000, 1 लाख माइनस तो -3 लाख हो गया। ठीक है, 1,50,000 इंटू 4, 6 लाख हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोगों को इन सब का हम टोटल करेंगे, क्योंकि हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स हो गया बच्चों हमारा 10, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 6 लाख, क्यों 6 लाख? ओह, ये ज्यादा हीरो है। आहो, 60,000 हो, अभी बताती हूँ मैं आपको। 60,000 इंटू 2, फाइनली गुडविल आ गई हमारी 1,20,000। ठीक है, हमने टोटल ऑफ द प्रोडक्ट 6 लाख लाए, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। ठीक है, तो ये हमारा 60,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 60,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज उन्होंने 2 दिया था, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।